जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल राहुल स्टडी सेंटर पे। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी के सौरमंडल चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सौरमंडल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उतरे हैं इन सारे को करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहें मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 89। अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। अगला प्रश्न है, निक्स ओलंबिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह पर स्थित है निक्स ओलंबिया पर्वत। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या ऑप्शन नंबर सी 4 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शनि। अगला प्रश्न है, बाह्य या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? सही आंसर है 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय में भी सूर्य दिखाई पड़ने लगता है। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? सही आंसर है अपसौर कहा जाता है अधिकतम दूरी को। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको उपसौर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? सही आंसर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्य रात्रि सूर्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुध तथा शुक्र सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शुक्र को यूरोपवासियों ने देवी के रूप में पूजा किया करते हैं। अगला प्रश्न है, सौर सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शुक्र पृथ्वी के निकट है और बुध सूर्य के निकट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचते हैं? सही आंसर है 2.4.2 वर्ष में पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है ऑप्शन नंबर ए 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अगला प्रश्न है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में समय लगती है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगती है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो मंगल बृहस्पति सदृश ग्रहों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो सही आंसर है शुक्र और अरुण। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, सौरमंडल का फादर भी सूर्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? सही आंसर है अभिनव तारा कहलाती है। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? सही आंसर है आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य में जो काला धब्बा है वो धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। जहाँ प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है सूर्य के वह धब्बा काला होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सही आंसर है 71% है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? सही आंसर है तो तारा क्या है? तो सूर्य एक प्रकार का तारा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो पृष्ठ की बात कर रहा है तो पृष्ठ का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है?
यानी प्यार का रोमन देवी कहा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र को कहा जाता है। अगला, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है, एक मृत प्राय तारा है सुपरनोवा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पेरी ने की थी उत्तरी ध्रुव का खोज। अगला प्रश्न है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पहुंचने वाला व्यक्ति प्रथम था एमंडसेन, अर्थात दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो एमंडसेन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लध्वक्ष गुलाब से। अगला प्रश्न है, उस ग्रह का नाम बताया जो सूरज के लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो सही आंसर है पृथ्वी। पृथ्वी अभी बताया दोस्तों कि 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है? ये आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है 1997 में। तो सही आंसर होगा इसका केपलर। केपलर ने बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है। अगला प्रश्न है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुध को। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? सही आंसर है उपग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया था? इसका सही आंसर होगा केपलर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुजात में पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की सतह किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? ऑप्शन नंबर डी, बुध ग्रह में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? सही आंसर है बुध और शुक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? सही आंसर होगा बुध सबसे कम दिनों में चक्कर लगाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिक्रमा गति सबसे अधिक होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुध की परिक्रमा गति सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? सही आंसर है बुध का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जुलाई महीने में होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी महीने में होती है। अगला प्रश्न है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? सही आंसर होगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसी कारण दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सही आंसर होगा सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। अगला है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादन किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? सही आंसर होगा कॉपरनिकस ने बताया था कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और उसके चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सही आंसर होगा शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। दूरी के अनुसार शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। दोस्तों, हम लोग आज कुल मिलकर 55 प्रश्न किए हैं और ये 55 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जो अभी प्रश्न पूछे लास्ट का, ये आईएएस प्री में पूछा हुआ प्रश्न है, ऑप्शनल हिस्ट्री में 1990 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कुल मिलाकर हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी अभी इस समय कर रहे हैं। और बार बार आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इसी तरह की वीडियो हम रोज़ अपलोड करते रहेंगे और आपको कुछ सीखने के लिए मिलता रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।